A 2/3 minus 3/5 15। अब बेटा 15 तो ये हो गया 5 minus 6 minus 1/15, तो ये आ गया गेन। ठीक है, अब sacrifice of A is equal to gain of B is equal to 1,35,000 into 1/15। बिल्कुल 9,000 रुपए। 9,000 रुपए आपका शेयर आ गया, जिसकी एंट्री हम करेंगे बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। हमने दो चीजें जरा यहाँ पर देखो, हमने रेशो चेंज कर दिया है। आप सभी सुनिए बेटा ध्यान से, हमने रेशो चेंज कर दिया है 1:4:19 को। रेशो कब चेंज करी है? 1:4:19। और प्रॉफिट उन्होंने बांट दिया है ओल्ड रेशो में, वो भी कौन सा? ईयर एंडिंग 21-20 वाला, 19-20 वाला। 19-20 वाला प्रॉफिट जो था 90,000 रुपए, ये इन्होंने ओल्ड रेशो में बांट दिया। ठीक है, गलत हो गया ना, इट वॉज अ मिस्टेक। प्रॉफिट जो है ये 90,000 का प्रॉफिट बटना चाहिए था 3:2 में, और बट किस में गया? 2:1 में। तो ये एक पास्ट एडजस्टमेंट वाली कहानी हो गई। तो आप ये वाली जो एंट्री है इसको हटाकर एक पास्ट एडजस्टमेंट की एंट्री करो। पहले ये एंट्री हटाओ बेटा, इस एंट्री की जरूरत नहीं है, ये तो प्रॉफिट बट चुका है, हमें बांटना नहीं है। क्या करना है? बेसिकली एक छोटी सी पास्ट एडजस्टमेंट जैसे हम करते थे पहले, उस तरह से ही करता हूं ताकि आपको समझ में आए। A, B firm डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। जो प्रॉफिट हमने पहले बांट दिया है वो वापस ले लेते हैं। कौन सा प्रॉफिट बांट दिया? 90,000 को हमने किस में बांट दिया? 2:1 में। जो 2:1 में बांटा है वो वापस लो। 60,000 रुपए इससे ले लो और 60,000 और 30,000 इससे ले लो। टोटल फर्म में आ गया 90,000। इसको बांटो 3:2 में, तो ये आ जाएगा इसका 5, ये हो जाएगा 54,000 और ये हो जाएगा आपका 36,000। तो हमारे पास बच गया 6,000 डेबिट और 6,000 इन्हीं में होगा बेटा। फिर गड़बड़ हो रही है, 1 से 5। हाँ ठीक है, 6,000 डेबिट 6,000 क्रेडिट। तो हमने इसकी एंट्री करनी है एक यहाँ पर, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। Change in PSR and treatment of accumulated profits and reserves। ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है बेटा, जैसे हमने गुडविल की ट्रीटमेंट करी थी वैसे ही हमने पुराने प्रॉफिट्स और रिजर्व्स की ट्रीटमेंट करनी है। जितने भी पुराने प्रॉफिट्स और रिजर्व्स हों हमने उनकी वही एंट्री करनी है। एंट्री क्या होगी बेटा? गेनिंग
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इसकी एंट्री हम करेंगे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैसे करेंगे बेटा, ये मैं आपको दिखा रहा हूं एक क्वेश्चन लेकर। आपका एक क्वेश्चन है, हमारे 3 पार्टनर्स हैं ए, बी और सी। इनकी ओल्ड रेशो है बेटा 5, 3, 2 और न्यू रेशो है इसकी 2, 3 and 5। ऑलराइट, और क्या दिया हुआ बेटा क्वेश्चन में? जनरल रिजर्व दिया है कितना? 75,000। P&L क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ बेटा इसका 25,000। इसमें लिखा है पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। हम क्या करेंगे बेटा, हम इसमें पहले निकालेंगे गेनिंग और सैक्रिफाइस। गेनिंग ओब्लिक सैक्रिफाइस। A 5/10 minus 2/10 3/10 B 3/10 minus 3/10 0 C 2/10 minus 5/10 minus 3/10। तो ये हो गया सैक्रिफाइस और ये हो गया गेन। हमें एंट्री क्या करनी है? 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 3/10 30,000। एंट्री क्या करेंगे? गेनिंग कौन है? C's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट। इन द सेम क्वेश्चन, दूसरा तरीका बता रहा हूं। इन द सेम क्वेश्चन, if it is written, एंट्री क्या लिखी है? पास एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। अभी गुंजन क्लास नहीं है। ऑफ प्रॉफिट एंड रिजर्व। बेटा अगर उसकी जगह एडजस्टमेंट एंट्री की जगह ये लिखा हो पास एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड रिजर्व, तो आप एंट्री क्या करेंगे? तो आपकी एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट P&L account debit to A's capital to B's capital to C's capital। कितना था? 1 लाख रुपए। ओल्ड रेशो क्या थी? 5:3:2। ओल्ड रेशो क्या हो गई बेटा? क्या थी? 5:3:2। तो सॉरी ये 75 था और ये 25 था, सॉरी, और ये बट गया 50,000, 30,000 और 20,000।
सभी सुन लीजिए बेटा, पिछले केस में और इसमें क्या फर्क है। पिछले केस में जो सवाल था बाकी सब तो सेम था, लेकिन यहां पर लिखा था पास नेसेसरी व्हाट, एडजस्टमेंट एंट्री। जब आपने एडजस्टमेंट एंट्री करनी है तो आपने करनी है गेनिंग टू सैक्रिफाइस, गोट इट और नॉट गोट इट। लेकिन जब उसने एडजस्टमेंट एंट्री के लिए नहीं बोला और उसने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट लॉस के लिए बोला है, तब आप पुराने प्रॉफिट लॉसेस इस तरह से बांट देंगे। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में बेटा समझना, अब मैं एक और छोटी सी बात बता रहा हूं, उससे आपकी काफी आगे की कहानी क्लियर हो जाएगी। इन सेम क्वेश्चन, if P&L credit 75,000, general reserve 25,000, advertisement suspense 10,000। अब एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस जो है वो हमारा लॉस होता है। अब तीन चीजें हो गई। अब ऐसे केस में जहां आपके पास प्रॉफिट भी, अभी जब प्रॉफिट था और लॉस था, और सॉरी प्रॉफिट था तो आपने दोनों ऐड करके ले लिया, लेकिन अब प्रॉफिट भी है लॉस भी है, तब आप क्या करोगे? अब आपके सामने दो केसेस आ गए। यहां पर अगर आपको एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, इफ यू आर अबाउट टू डू एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री अगर आपने करनी है तो वो एंट्री होगी आपकी एज, पहले आप करेंगे टोटल नेट अमाउंट। नेट अमाउंट कैसे निकालेंगे? 75,000 का प्रॉफिट प्लस 25,000 का रिजर्व माइनस 10,000 का लॉस, तो नेट अमाउंट आ गया आपका 90,000। अब गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग कितनी थी? गेनिंग ओब्लिक सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग ओब्लिक सैक्रिफाइसिंग इस क्वेश्चन की थी 3/10, है ना? तो 3/10 के हिसाब से 90,000 इंटू 3/10, तो 27,000 हो गया। कौन गेन कौन सैक्रिफाइस कर रहा था? ये सी गेन कर रहा था और एक सैक्रिफाइस कर रहा था, तो हमने एंट्री कर दी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट 27,000। इज दैट ओके? और अगर हमें इसमें क्या काम करना होता? हमें करना होता डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ P&L। तो हम एंट्री क्या करते? हम पहले करते प्रॉफिट एंड रिजर्व के लिए एक एंट्री, P&L अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 75,000, 25,000 टू A, टू B, टू C, 50,000, 30,000 और 20,000। और अगली एक और एंट्री करते हैं। यहां पर ये पहली एंट्री हो जाती। दूसरी एंट्री क्या करते? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। 10,000 का लॉस है, 5,000, 3,000 और 2। दोनों ही एंट्रियां ओल्ड रेशो में, प्रॉफिट बांट दिया और लॉस।